नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंबोडिया के अंकोर वाट टेम्पल की। अंकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मॉन्यूमेंट है। 162 हेक्टेयर में फैला हुआ ये टेम्पल किसी छोटे किंगडम से कम नहीं लगता। अगर बात करें इसके नाम की तो ये संस्कृत के दो शब्द अंकोर यानी नगर और वाट यानी मंदिर से मिलकर बना है। ये मंदिर ओरिजिनली भगवान विष्णु को डेडिकेट था, पर समय के साथ ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल बन गया। इसका आर्किटेक्चर एक कॉस्मिक डायग्राम जैसे है। हर टावर, हर कोर्टयार्ड, हर स्टोन एक कॉस्मिक पैटर्न फॉलो करता है। अंकोर वाट कंबोडिया के सीम रीप नाम के एक टाउन के पास स्थित है। ये रीजन पूरा अंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क का हिस्सा है, जिसमें 100 से ज़्यादा टेम्पल्स और एंशिएंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट हॉट और ट्रॉपिकल है। गर्मियों में ह्यूमिड और बरसात में जंगल्स बिल्कुल अलाइव लगते हैं। इसी जंगल के बीच से अंकोर वाट एक जेम की तरह चमकता है। अंकोर वाट का कंस्ट्रक्शन 12th सेंचुरी अराउंड 1113 से 1150 एडी के बीच हुआ था और इस मंदिर को बनने में टोटल 37 ईयर्स लगे थे। सोचिए, 900 साल पहले बिना मॉडर्न मशीन्स, बिना क्रेन्स इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना, ये खुद में एक इंजीनियरिंग मिरेकल है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस मंदिर को बनवाया किसने? तो अंकोर वाट को बनवाया था खमेर एम्पायर के महान राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। वो एक पावरफुल किंग थे। उन्होंने एम्पायर एक्सपेंड किया, ट्रेड बढ़ाया और एक कल्चरल गोल्डन एज शुरू की। राजा सूर्यवर्मन द्वितीय विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो चाहते थे कि एक ऐसा मंदिर बने जो उनकी अथॉरिटी, उनकी फेथ और उनके एम्पायर की ग्रेटनेस को सेंचुरी तक संजो के रखे। अंकोर वाट सिर्फ उनका स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट नहीं था, ये उनका पॉलिटिकल सिंबल भी था। एक ग्रांड अनाउंसमेंट, खमेर एम्पायर इज़ द बेस्टेस्ट पावर ऑफ द ईस्ट। इस टेम्पल को बनवाने के कई मोटिव थे। पहला था रिलीजियस पर्पस। ये विष्णु भगवान का मंदिर था, जिसे अर्थ पर स्वर्ग का प्रतिनिधि माना गया। इसलिए एंटायर लेआउट को माउंट मेरू का सिंबलिक मॉडल बनाया गया, हिंदू कॉस्मोलॉजी का सेंटर। दूसरा पर्पस था पॉलिटिकल पावर शो करना। बड़े मंदिर सिर्फ भक्ति के लिए नहीं, किंगडम की स्ट्रेंथ दिखाने के लिए भी बनाए जाते हैं। अंकोर वाट एक रॉयल प्रोपेगेंडा था, खमेर एम्पायर की कैपेबिलिटी का प्रूफ था। तीसरा पर्पस था कल्चरल आइडेंटिटी। ये टेम्पल इंडियन इन्फ्लुएंस से डीपली इंस्पायर्ड था। आर्किटेक्ट, संस्कृत इंस्क्रिप्शंस और रामायण महाभारत की कार्विंग्स इसका सबूत हैं। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अंकोर वाट कैसे बनाया गया। मिलियंस ऑफ स्टोन। इस मंदिर में 5 मिलियन टन सैंड स्टोन यूज़ हुए। ये पत्थर 50 किलोमीटर दूर के कुलेन माउंटेन से लाए गए। एलिफेंट राफ्ट्स और बैम्बू रोलर्स का यूज़ किया जाता था उस टाइम। एक और इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पर किसी सीमेंट का यूज़ नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल सही सुना। स्टोन ब्लॉक्स बिना सीमेंट के बस एक परफेक्ट लॉकिंग सिस्टम में फिट किए गए हैं, एक जियांट 3D पजल के जैसे। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग थी कार्विंग। मंदिर की वॉल में 2000 से ज़्यादा अप्सरा, रामायण महाभारत के सीन और डेली लाइफ के विजुअल्स कार्व्ड हैं। हर कार्विंग में डिटेलिंग इतनी परफेक्ट है कि आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। नेक्स्ट था वाटर इंजीनियरिंग। टेम्पल के चारों तरफ एक ह्यूज खाई है। ये सिर्फ डेकोरेटिव नहीं है, इसका पर्पस था स्ट्रक्चर को स्टेबल रखना, ग्राउंड वाटर बैलेंस मेंटेन करना और फ्लड कंट्रोल करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था एस्ट्रोनॉमिकल प्रेसिजन। टेम्पल ईस्ट फेसिंग है। इक्विनॉक्स के दिन जब सूरज उगता है तो सनलाइट एग्जैक्टली सेंट्रल टावर के पीछे से होती हुई दिखाई देती है।
परफेक्ट कॉस्मिक अलाइनमेंट ये एडवांस एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज का रिजल्ट था। पर हर एम्पायर का एक सनसेट होता है। 13-14 सेंचुरी में वॉर, सूखा और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद खमेर एम्पायर धीरे धीरे कोलैप्स हो गया। अंकोर सिटी जंगल में डूब गई, पर अंकोर वाट सर्वाइव्ड किया क्योंकि ये कंटिन्यूसली वर्शिप्ड रहा। अंकोर वाट सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि चाहे साम्राज्य ढह जाएं, समय बदल जाए, पर हमारी सृजन शक्ति, हमारे सपने और हमारे प्रतीक हमेशा दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। ये था अंकोर वाट की कहानी। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा।